ऐसा कोई मतलब इंडिया में तो ऐसा कोई मेरे हिसाब से नहीं होगा जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में ना पता हो, क्योंकि वो हमारी स्कूल की स्टडीज़ में आता था। तो लिखा कहते थे ना, राइट अ आर्टिकल अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी की, क्या हुआ था वहाँ पे। तो सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे एक आइसोसाइनेट एक गैस थी, मिथाइल, हाँ, लीक हुई थी, जो कि पेस्टिसाइड्स बनाते थे वो, और अमेरिकन कंपनी थी, यूनियन कार्बाइन करके नाम था उसका। तो रिसेंटली मैं किसी एक पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करने गया था, किसी का फार्म हाउस था, मुझे उन्होंने इनवाइट किया था भोपाल पे। तो उनकी प्रॉपर्टी को भाई मैं इन्वेस्टिगेट करने गया, तो मेरे माइंड में एकदम आया कि हम भोपाल में, और हम भोपाल में भोपाल गैस जगह पे कैसे छोड़ दें। तो मैं रात को 2 बजे ही डिसाइड करता हूँ कि 2 बजे जाना है। तो एकदम फिर ना वो फ्लैशबैक आ गए, और थोड़ा सा हम पॉडकास्ट को डिफरेंट भी, मतलब मैं डिफरेंट कर दूंगा, सॉरी फॉर डैट। मेरे माइंड में आया कि जब मेरा एग्ज़ाम था, मेरे से भोपाल गैस के बारे में पूछा गया था, तो सच बता रहा हूँ मैं लिख नहीं पाया था कि यार मैं क्या ही लिखूँगा, मुझे इतना नहीं पता, थोड़ा बहुत पता था, लिख दिया था, लेकिन मेरे को उसमें मार्क्स नहीं मिले थे। तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब यार ये एक ऐसी स्टोरी है जो शायद हर किसी को पता है, और सबसे बड़ी बात ये दर्दनाक स्टोरी है भाई। ये इंडिया का सबसे बड़ा एक ऐसा इंसिडेंट है जो आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, और इस पे कमेंट्स में आज भी वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं जो कभी उस इंसिडेंट का एक हिस्सा होया करते थे, या उनकी फैमिली के लोग उस इंसिडेंट का हिस्सा बने थे। अच्छा जी। शिकार बने थे। तो वहाँ पे क्या हुआ भाई, रात को 2 बजे कार से हम जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड होता है, मैं उससे कार को, मतलब पहले मैं इस फार्म हाउस को एक्सप्लोर करता हूँ रात को 12 से 1-1:30 बजे तक हम वहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद मैं भोपाल गैस वाली जगह पे जाता हूँ, और ये रास्ता भाई बहुत डीप है जंगलों के बीच में, मतलब नॉर्मल लोकेशन नहीं है। अगर आप जाएंगे तो एक पूरा जंगल जैसा ट्रैक पड़ेगा, फिर सामने डोर लगे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिसेस बने हुए हैं। उसके बाद भी आप 5 से 6 मिनट तक ड्राइव करके ही अंदर जाओगे, धीरे धीरे। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं? रिस्ट्रिक्शन है भाई, वहाँ पे जा नहीं सकते। बट फिर मैंने अप्रोच लगाई हुई थी, उससे पहले सेम डे जब वो बात आई थी ना, तो हम मंत्रालय में जाके हमने बात कर ली थी, क्योंकि मेरे नोन में वहाँ पे कोई थे ऑफिसर। तो उन्होंने बोला अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बोल दूंगा। तो उन्होंने किसी पुलिस ऑफिसर से परमिशन हमें दिला दी थी, लेकिन ये सब चीज़ इलीगल है करना। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी भाई। हम रात को वहाँ पे जाते हैं, मैं और मेरे कैमरा मैन हैं 2 लोग, और जैसे ही वहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करते 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 भाई हमें ना ऐसा हो जाता है कि भाई कहाँ हम आ गए हैं। क्योंकि सच में मैंने लाइफ में बहुत सारी एक्सप्लेन करी हैं लाइफ में मैंने बहुत सारी लोकेशन एक्सप्लोर करी हैं, लेकिन एक ऐसी लोकेशन जिसके अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, और जैसे ही मैं उस जगह पे जाता हूँ भाई, सबसे पहले जो चीज़ होती है ना वहाँ होती है कि मेरा कैमरामैन ना ऐसे मेरे शू के लेसिस को ऐसे बांध रहा होता है, सो डैट वहाँ पे स्नेक ना बाइट कर ले। क्योंकि जब हम एंटर कर रहे होते हैं तो वो बोलता है कि यहाँ पे ना बहुत सारे सांप हैं, उनसे बच के रहना। और वो उस टाइम पे बोल रहा है वहाँ का बंदा कि आप यहाँ जा तो रहे हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और ये बात बता रहा हूँ ना, मेरी सांस अजीब सी हो गई ये बात सोच के, मतलब साइकोलॉजिकल। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद उस लोकेशन पे मैं एकदम खड़े हो जाता हूँ, और मैं डिसाइड करता हूँ यार मैं शायद ना ही करूँ। क्योंकि वहाँ पे ना मेरे को उस टाइम उस मतलब गैस की ना कहीं स्मेल आ रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे वो गैस उस टाइम थी, लेकिन आप सच में कभी भी मौका लगे, मैं किसी को भी यही बोलूँगा कि दिन में भी अगर कभी ट्राई करे, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत दिखाए, तो आज भी आप जाओगे ना तो आप उस जगह को फील कर सकते हो। वो ना पिक्चर आपके माइंड में चलने लग जाएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले इस स्टोरी को शॉर्ट में बता देते हैं कि वहाँ पे ये जो गैस लीक हो गई थी, 20,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग थे, शायद 1-2 लाख इसकी गिनती थी, जिस वजह से आज भी लोग वहाँ पे कोई कैंसर का शिकार बनता है, कोई हैंडीकैप मतलब बॉर्न होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे रहती हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो आज भी बताते कि वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं भटक रही हैं जो आज भी
सिर्फ इंसाफ मांग रही हैं कि उनकी गलती क्या थी, हमने गलत क्या किया जो हमें ये सज़ा मिली, हम इस गैस का शिकार क्यों बने। और वो गलती चाहे किसी की भी हो, वो अलग पार्ट है। तो आज भी वहाँ से चीखने, रोने, चिल्लाने की ये सारी आवाज़ें आती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आर्टिकल पे भी है और काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आज भी वहाँ पे जब हम जाते हैं ना, तो कई लोगों ने वो सारे इंसिडेंट को ना एक उस मूवी की तरह देखा हुआ है। जैसे कि लोग भाग रहे हैं, अच्छा, लोग मतलब चिल्ला रहे हैं, लोग बचा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख रहे हैं। ओह माय गॉड। ये चीज़ें ना उस टाइम पे लोग मतलब मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरी ना रूह कांप गई इस चीज़ सोच के कि सोचो कितना दर्दनाक ये हादसा था। अब होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार एक तो एक स्टोरी है, लेकिन जब आप ऐसी लोकेशन पे होते हो तो बहुत डिफरेंट वो होता है कि यार आप उस टाइम वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख रहे हो। तो भाई जैसे ही मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं वहाँ पे यूट्यूब पे लाइव भी आया था, इंस्टाग्राम पे भी लाइव आया था रात को 2 बजे। मैं एक ऐसा बंदा जो उस पूरे फैक्ट्री के अंदर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी भाई। अभी भी हो रही है। पता नहीं, सच में ये साइकोलॉजिकल चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो वहाँ पे ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई और ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई वहाँ पे घूम रहा है। मतलब ये फैक्ट है कि वहाँ पे कोई ना कोई था ज़रूर। और ये जो इमेज आपने देखी है, हम उस पर भी आते हैं भी स्टोरी पे, और क्या है ये इमेज, मैं भाई टाइम भी लगा देना उस वीडियो का, ये इमेज भाई मेरे ना सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप लोगों ने उस इमेज को देखा जो भाई ने अभी लगाई थी, आप देखो कि कई लोग उसे नोटिस नहीं कर पाए होंगे। देखो ये मैं खुद से तो क्रिएट नहीं कर सकता, ये वहाँ पे एक स्केच बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि एक इंसान का फेस, एक आदमी का फेस है जो उस टाइम पे वो चीज़ें होती हुई देख रहा है। आपने देखा, वो नोटिस किया? बड़ा अजीब था, बड़ा अजीब था ना। मतलब आप कोई ये नहीं कह सकता कि ये बस ऐसे ही है, नॉर्मल कोई चीज़ है या नॉर्मल हो सकता है। ये बहुत अलग एविडेंस है भाई। मतलब ये मुझे नहीं पता था, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा, वो भी 3-4 दिन बाद। इस फेस को देखने के बाद ना भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी ना अलग सी एकदम जान सी ना ऐसी होगी, मैंने ये क्या है। तो ये बाद में पता चला? ये बाद में मुझे पता चला है, वीडियो अपलोड होने के 3 दिन बाद। और मैं शौक में रहा हूँ। ये वीडियो मैंने ना अपने हर एक नोन लोगों को भेजी और मैंने बोला ये देखो यार ये क्या एविडेंस है। ये एविडेंस एक नॉर्मल एविडेंस है कि आप एक शक्ल देख रहे हो, लेकिन आप ये चीज़ सोचो कि जब मैं वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो शायद उस टाइम पे वो एक इंसान ही है देख रहा है, जो मुझे देख रहा है वो सब करते हुए। तो मेरी ना रूह कांप गई वो चीज़ सोच के। फिर मैं वहाँ पे जब एक्सप्लोर कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि वो गैस की चीज़ें, जो गैस है आज भी, जिस चीज़ों की वजह से वहाँ के लोगों की डेथ हुई, वो भाई वो चीज़ ना हम पे भी अटैक कर रही है कहीं ना कहीं। वो मैं फील कर रहा हूँ कि वो हमें सांस नहीं लेने दे रही। तभी दिक्कत हो रही थी। हाँ, और दिक्कत हो रही है। मैं लाइव था यूट्यूब पे, तो लोग बोल रहे थे कि भाई हम देख सकते हैं कि आपकी सांसें फूले जा रही हैं। मतलब फेक एक्ट नहीं कर सकते यार हम, अपने को पता है अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि उससे हमारा तो कोई फ़ायदा नुकसान है नहीं। व्यूज़ तो उतने ही आने हमारी वीडियो पे, है ना, चाहे 5,000 आए चाहे 5 लाख आए, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ। तो वहाँ पे भाई वो सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और कंटिन्यूसली कोई ना कोई हमारे उस जो फैक्ट्री के ऊपर वॉक करे जा रहा है। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। और भाई अगर मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा सब्सक्राइबर हो जो बहुत ऐसी वीडियोस देखता होगा, आपकी भी या मेरी या किसी की भी, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, भाई आप उसमें देखो पायल की आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, कि उसमें कोई वॉक कर रही है लड़की या लेडी की छन 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 छन। तो उस टाइम आपको आई थी? भाई मुझे उस टाइम आवाज़ आई है। मैंने अपने सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, मैंने कैमरामैन को बोला है कि भाई यहाँ पे कुछ है। और कंटिन्यूसली जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई मेरे पीछे है। और बार बार कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो मेरे सर के ऊपर कोई ना कोई चले जा रहा है। मतलब उस छत पे कोई ना कोई चले जा रहा है और कोई ना कोई चीज़ ना वहाँ पे कुछ ना कुछ गिरे जा रही है। आप वीडियो में भी है वो कि कोई ना कोई चीज़ ना वहाँ पे गिरे जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मिट्टी कह लो, डस्ट कह लो या कुछ भी कह लो। और भाई वहाँ का ना जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आप उस वीडियो को देखना, मैं आपसे ये इमेजेस भी शेयर कर देता हूँ, ये भी लगा लेना, आप देख लो एक बार।
तो ये देखो कि भाई उस टाइम पे अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट होगे तो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे होगे। फिर जब मैंने वहाँ पे वही इन्वेस्टिगेशन करते हुए सवाल पूछे ना कि यहाँ पे कोई है, किसी की डेथ हुई थी क्या इस वजह से, तो भाई वहाँ पे मुझे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं। और वो मेरे लिए ना इतना दर्दनाक मतलब हो जाता है सुन के भी, और मुझे ये भी लग रहा है कि यार मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ कि एक इंसान जिसकी डेथ इस वजह से हुई है, रीज़न उसका बना, और वही सवाल मैं उससे दोबारा पूछ रहा हूँ। कहते ना घाव को दोबारा आप हाँ वो कर रहे हो। तो वो चीज़ ना मेरे को कहीं ना कहीं वो चीज़ बड़ी फील होने लगी, और मुझे लग रहा है कि इस पूरी फैक्ट्री के अंदर वो सारी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। और मैंने पूछा कि आप और भी, आपके साथ और भी लोग हैं जो यहाँ पे भटक रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे उसका भी आंसर मिल रहा है। भाई उस फैक्ट्री पे मैं और एक्सप्लोर करने जाता हूँ, ये देखने के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वहाँ पे भाई कंटिन्यूसली ना मुझे वही फील हो रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। और इट वाज नॉट ओनली मी जो वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरा कैमरामैन भी मेरे से यही बोल रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो बार बार मेरे को पीछे से कह रहा है चलते हैं ना चलते हैं ना चलते हैं ना चलते हैं ना। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला हूँ ना फैक्ट्री से बाहर, तो कार के बाहर आते ही भाई मेरे को वॉमिटिंग हो जाती है। अच्छा जी। मेरा कैमरामैन कह रहा है कि हो सकता है खाने की वजह से होगी। तो मैंने बोला ये वॉमिटिंग मेरे को यहीं क्यों हो रही है, जो मैं यहाँ से निकला हूँ वो वॉमिटिंग मुझे हो रही है। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करता हूँ, फिर हम वहीं पे भोपाल में हम एक रेलवे स्टेशन है वहाँ जाते हैं। आधे एक घंटे, सुबह के 5-6 बज जाते हैं हमें। थोड़ी देर हम बैठे रहते हैं और वो रिकॉल कर रहा होता हूँ मैं कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो ही जा रही हैं। लेकिन आज भी ना भाई उस जगह पे इतनी सारी आत्माएं भटक रही हैं ना। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है ना भाई, एक ऐसी चीज़ है ना जो दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ना जानता हो। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो उस पर अटैक हुआ था, तो ये भी एक ऐसी स्टोरी है भाई इंडिया की जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। वो भी एक अटैक ही था, वो एक ह्यूमन अटैक था कि इंसानों पे वो चीज़ अटैक कर गई, जिस वजह से आज भी भाई वहाँ पे ये स्पिरिट घूम रही है। लेकिन उसका भाई कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहा, दे ही नहीं पा रहा कि वहाँ पे उन चीज़ों को रोके कैसे। और जब हम वहाँ पे एंटर कर रहे थे ना, तो उस गेट पे एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसने पता क्या बोला कि आप तो सागर तिवारी हो, हमको पता चल गया। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट में कि जब मैं वहाँ पे एंटर कर रहा था तो उसने मेरे से ये बोला कि आप यहाँ की आत्माओं से मिलने जा रहे हो। तो मैंने क्यों, कह रहा आप जाओ तो आपको पता चलेगा। अच्छा रे भाई उसका ये आंसर था। तो मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। अरे होता है, लोग डराते हैं, मैं ये भी कहता हूँ, लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि डरा रहा होगा। लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाके वो एक्सपीरियंस किया ना, तो मुझे पता चल गया कि मैं भाई एक नहीं बहुत सारी आत्माओं के बीच में घूम रहा हूँ।